एक व्यक्ति था, उसका काम था लोगों से कर्जा लेता था। क्या लेता था? कर्जा। और उसका नियम ये था कि केवल लेता ही लेता था, देता किसी का नहीं था, केवल लेता ही लेता था। और पूरे गांव वालों से उसने कर्जा ले लिया, दिया किसी का नहीं था। गांव वालों ने सोची कि भैया इतने सारे धन का ये करता क्या है, लेता ही लेता, लेता ही लेता, देता किसी का नहीं है। चलो आज इसके घर जाके देखें इतने सारे धन का ये कर क्या रहा है, क्या करता है इतने पैसे का। और 10-50 लोग इकट्ठे होकर उस सज्जन पुरुष के घर, उस व्यक्ति के घर आने लगे। और उस व्यक्ति ने जैसे देखो हो इतने सारे लोग, सभी कर्जा वाले आए तो लेके मानेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे, आए तो लेंगे पैसे। तो उसके घर में 5-6 वर्ष का छोटा सा बच्चा था, उसका बेटा। उसको बुलाया और कहा बेटा इधर आओ। जी पिताजी। बोले देखो बाहर जितने भी अंकल जी आ रहे हैं ना, सबसे अगर पूछे कि पिताजी कहाँ हैं तो सबसे कह देना पिताजी घर पे नहीं है। जी पिताजी। और तो छोटा सा बच्चा जैसा सिखाओगे वैसा ही सामने जाके प्रस्तुत कर देगा। दरवाजा, अरे भैया द्वार खोलो। वो 5 वर्ष का बालक के द्वार खोलने के लिए चला गया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम, जो भी है सभी से किया, बड़ा सम्मान बालक छोटे से ने किया। और जैसे उन लोगों ने पूछी बेटा आपके पिताजी कहाँ हैं, उनको बुलाओ। तो वो बच्चा पहले तो मुस्कुराया, बताइए बेटा आपके पिताजी कहाँ हैं, उनको बुलाओ। तो वो बेटा कहता है अंकल जी पिताजी तो अंदर ही हैं, परंतु उन्होंने कहा बाहर जाके बता दे मैं घर पे नहीं हूँ। हाँ, लोगों को गुस्सा आया। भैया पैसे नहीं लौटाने तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार तो दे लीजिए, कम से कम इनको अच्छी शिक्षा तो दे लीजिए। आप जैसा घर में वातावरण, हमारे यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि यदि बड़ों में लड़ाई भी हो रही है तो बच्चों के सामने चुप हो जाना चाहिए। लड़ाई होते होते भी बंद हो जानी चाहिए। अगर बच्चे बीच में आ जाएं तो उनके सामने लड़ना भी नहीं चाहिए, उनके सामने घर में गंदा माहौल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चा नाजुक पौधा होता है। आप जिस ओर उस पौधे को मोड़ दोगे ना वो उस ओर मुड़ जाता है। फिर वो पेड़ बन करके आप सोचो इसे सीधा करें तो उसे काटना ही पड़ता है, वो सीधा नहीं होने वाला। उसी प्रकार आप बचपन से बच्चों को जिस माहौल में ढाल देते हैं ना, वो फिर बड़े होकर के वही सब करते हैं। वैसे ही शिक्षा, वैसे ही संस्कार आजकल कथाओं में देखे जाते हैं। बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, युवा लोग, बच्चे लोग कथाओं में आना पसंद नहीं करते हैं। क्या वो कथा बता सुनना रहने दो, हम घर पर ही ठीक है, आप सुने आओ। कथाओं में आना पसंद नहीं करते। स्कूल जाएंगे, स्कूल से छुट्टी नहीं है, पेपर चल रहे हैं, ये चल रहा है वो चल रहा है, परंतु याद रखना स्कूलों में केवल पेट भरने की विद्या दी जा रही है। केवल नौकरी लगने तक ही स्कूल में बताया जा रहा है कि इस प्रकार नौकरी लग जाएगी, उसके बाद में आपको कुछ नहीं सिखाया जाएगा स्कूल में। राम कौन है, कृष्ण कौन है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या है, ये सब कुछ स्कूलों में नहीं बताया जाएगा। ये अगर जानना है तो सत्संग से जुड़ना ही पड़ेगा, संतों से जुड़ना ही पड़ेगा, यदि ये सब कुछ जानना है। और केवल स्कूलों से ही जोड़ के हम देखो, आपके स्कूल के विरोधी नहीं है, खूब पढ़ाओ लिखाओ, इंग्लिश मीडियम पढ़ाओ, जैसे 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 पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। अभी इस टाइम हम सोच रहे थे कि हमारे अंदर पूतना वाले हाथ होते तो यहीं से रोक देते, तुरंत रोक देते भाई। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, तो सत्संग से जुड़ना ही पड़ेगा।